Ольга Кузанева. दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारी वॉर किसी अदर कंट्री के साथ हो, क्योंकि इससे जो इकोनॉमी और जीडीपी है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाउन हो जाती है। देखिए दो देशों की जो वॉर होती है उसमें देखिए जो माल सामान और उनके जो आर्मी जवान होते हैं देखिए वो भी काफी ज्यादा मारे जाते हैं और काफी ज्यादा नुकसान होता है। और यही एक रीजन हो सकता है कि अब जो ईरान और जो इजराइल की वॉर हो उसमें देखिए जो ईरान की जो इकोनॉमी है वो देखिए बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आखिर जो वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाता है तो इसमें जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि डायरेक्टली इसके चपेट में आना चाहेगी, यानी कि आ जाती है। अमेरिका, इजराइल और जो ईरान के बीच जो ये वॉर है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है, जबकि ईरान के ऊपर देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में अटैक हो रहा है। इसके बाद अब जो ईरान है वो भी देखिए हॉर्मुज लाइन और जो इस दुनिया में जो तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से बंद करना चाहता है। तो एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि अब जो इजराइल और अमेरिका है वो देखिए ईरान पे अटैक करता है, जबकि जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो ऐसा ईरान इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर उसने मिडिल ईस्ट पे अटैक किया तो जो तेल और जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो पूरी दुनिया में बंद हो जाएगी। तो यही एक रीजन है कि अगर पूरे विश्व में देखिए अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर बंद होती है तो इसका जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलेगा। यही रीजन से अब जो ये ईरान कंट्री हो देखिए मिडिल ईस्ट पे अटैक कर रही है, जिससे जो पूरे विश्व है उसमें क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाए पूरी तरीके से। तो यही रीजन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है ईरान ने। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल इंडिया के 2 से 3 जहाज निकले, जबकि चाइना और रशिया के जहाज यहाँ से निकलते हैं। और बाकी के जो जहाज है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं, अगर उन्होंने ईरान की परमिशन नहीं ली तो हो सकता है कि ईरान उन पे डायरेक्टली अटैक कर दे। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि इस विश्व में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, बल्कि चौंकाने वाली बात यह है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इस दुनिया की कुछ ऐसे भी कंट्री है जो कि नक्शे से गायब ही हो जाएगी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो इसका सबसे बड़ा मंजर है वो देखिए मिडिल ईस्ट यानी कि जो पश्चिम एशिया है वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो मुख्य भूमिका है वो देखिए ईरान और इजराइल की रहेगी, और साथ ही में जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है देखिए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। और देखिए वर्ल्ड वॉर 3 से बचने के लिए अब जो इजराइल है वो अपनी सिक्योरिटी के रीजन से जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं जहाँ पे बम वो सब रखे हुए देखिए वहां पे डायरेक्टली अटैक करेगा ईरान कंट्री के ऊपर। अब जो ईरान कंट्री हो देखिए अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अब जो इजराइल के अंदर जो रियासती यानी कि जो लोग रहते हैं देखिए वहां पे अटैक करना चाहेगा। तो देखिए यही एक रीजन है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 कंट्री है वो देखिए आमने सामने आ जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 में। और यही से अब जो ईरान कंट्री है वो देखिए बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसके जो पेट्रोलियम और जो क्रूड ऑयल और जो रिफाइनरी है देखिए वहां पे सबसे पहले अटैक करेगा। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे अब जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, जिसके बाद जो पूरा यूक्रेन है उसके ऊपर देखिए रशिया अपना हक जमाना चाहेगा। कि जो बाकी सब कंट्री है यानी कि जो नाटो कंट्री है और जो अमेरिका है वो देखिए अदर वॉर में बिजी होंगे और उसी मौके का फायदा उठा के जो रशिया है वो पूरे यूक्रेन पे हक जमा लेगा। वर्ल्ड वॉर 3 के चपेट में अब जो पोलैंड कंट्री है वो भी आ सकती है, क्योंकि ये देखिए नाटो का पार्ट है और जो ये नाटो पार्ट वाली जो कंट्रीज है वो देखिए रशिया की सीमा में घुसने की 100% कोशिश करेंगे। कि जो नाटो कंट्री और जो पोलैंड कंट्री है हो सकता है कि अब जो ये रशिया है वो देखिए अपनी मिसाइल्स वहां पे छोड़ दे, जो कि परमाणु मिसाइल्स हो सकती है। यूरोप की जो कंट्री बताई देखिए वहां पे ना पूरा नक्शा बदल जाएगा वॉर के टाइम पे अगर हम देखें तो। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे अमेरिका पश्चिम एशिया में बिजी होगा, जबकि अब जो ये साउथ कोरिया है हो सकता है उसके ऊपर अब जो उत्तर कोरिया है वो अटैक कर दे। तो वही अब जो चाइना है वो देखिए जो ताइवान कंट्री है उसके ऊपर अपने हक जमाने की 100% कोशिश करेगा। और ताइवान कंट्री की स्थिति ऐसी है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अगर चाइना अटैक भी करता है तो हो सकता है कि 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे के अंदर पूरी तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर ले ताइवान के ऊपर, अगर चाइना कंट्री है वो। और देखिए अब जी उत्तर कोरिया यानी कि जो तानाशाह की जो कंट्री है वो भी इस मौके का फायदा उठा के अब जी साउथ कोरिया है उसके ऊपर भी अटैक कर देगी। तानाशाह को तो आप जानते हो थोड़ा पागल दिमाग सा है, अगर उसने अटैक कर दिया तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट परमाणु अटैक ही करे साउथ कोरिया के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब यही होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि डायरेक्टली इसमें वो सुरक्षित यानी कि सिक्योर होगी, क्योंकि अब जो रशिया की जो परमाणु मिसाइलें हो सकती है वो न्यूयॉर्क, लंदन और वॉशिंगटन को टारगेट करे। जब अमेरिका जब इसमें पलटवार करेगा तो हो सकता है कि वो मॉस्को सिटी और जो सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है रशिया के वहां पर भी वो अटैक कर दे।
यानी कि इस दुनिया का जो नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और सभी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम ही डाउन हो जाएगी। जो न्यूक्लियर वेपन वाली जो कंट्री हो सकती है, देखिए वहां पर हो सकता है कि थोड़ी देर से तबाही आए, लेकिन जब आएगी तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। और अब जो ये नाटो कंट्री है ना, जो कि अमेरिका के साथ है, देखिए वहां पर भी तबाही बहुत ही ज्यादा मात्रा में आएगी और जो नाटो का जो हेडक्वार्टर है, देखिए वहां पर भी उसको निशाना बनाया जाएगा। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 केवल मिसाइल और बम के जरिए लड़ी जाएगी, बल्कि इसमें जो भूखमरी है वो भी इसमें बहुत ही मेन रोल निभाता है। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 के रीजन से अब जो ऑयल के जो क्राइसिस है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरीके से बंद कर देगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जो कि जापान और यूरोप की कुछ कंट्री ऐसी है तो जो कि देखिए ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। अगर वहां पे क्रूड ऑयल नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि सभी कंट्रियां ना अंधेरे में छा जाए। तो जापान और यूरोप की कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे अगर क्रूड ऑयल नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि वहां पे ना अंधेरा छा जाए रात के टाइम पे एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में। और देखिए और एक रीजन है कि अगर क्रूड ऑयल ज्यादा से ज्यादा देशों में नहीं पहुंचता है तो हो सकता है कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है देखिए वो भी बंद हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के रीजन से अब जो कुछ गरीब देश है जैसे कि अफ्रीका के और एशिया के जो कुछ गरीब देश है वहां पे देखिए अनाज नहीं पहुंच पाएगा। अगर इन देशों में अनाज नहीं पहुंचता है तो हो सकता है कि वहां पे जो सर्वनाश है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, वो भी भूखमरी से। देखिए यूएस का एक फाइटर जेट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और यूएस ये दावा करता है कि इसको देखिए कोई भी रडार इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या था, देखिए ईरान ने बोला कि आप अपने फाइटर जेट को हमारी ओर भेजिए, हम इसको इंटरसेप्ट करेंगे। और जब अमेरिका का F-35 जो फाइटर जेट है जब वो ईरान की सीमा में जब प्रवेश करता है तो देखिए ईरान उसको पूरी तरीके से ना नक्शे से मिटा देता है उस फाइटर जेट को। एक टाइम पे अमेरिका एक दावा करता था कि हमारे इस F-35 फाइटर जेट को कोई भी रडार में इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, जहाँ पे ईरान ने ये करके दिखाया। तो वही अब जी कुछ दिन पहले की बात है जब जी सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर भी ईरान ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में अटैक किया था। वहाँ की जो रिफाइनरी है वो और जो वहाँ पे जो यूएस के जो कमांडर बेसिस है वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में अटैक किया था। और इसके बाद ईरान के जो डिप्लोमेटिक्स होते हैं जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थे, देखिए उनको भी 24 आवर के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया था। बाद और एक सवाल रहता है कि आखिर जो इंडिया है उसकी क्या भूमिका रहेगी वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो उसके अंदर। हो सकता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है तो इसमें जो पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहेगा। यानी कि हमारा भारत देश कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी और कंट्री के साथ वॉर लड़े। यानी कि ये वर्ल्ड वॉर 3 है उसमें भारत है वो कभी भी ना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। देखिए भारत है वो देखिए ना अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा, ना रशिया के साथ खड़ा रहेगा, ना ईरान के साथ खड़ा रहेगा। वर्ल्ड वॉर 3 की अगर हम बात करें तो देखिए भारत हमेशा देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है उससे बचने की कोशिश करना चाहेगा, क्योंकि इसके जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाउन हो जाएगी अगर वर्ल्ड वॉर 3 में इंडिया एंट्री करता है तो। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान अब जो इंडिया है वो देखिए किसी भी देश के साइड नहीं खड़ा रहेगा। तो आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए एक बार।